हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप? फन फूड नेचर विद भावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिन हुए हमने प्लांट्स से गुफ्तगू नहीं करी, तो आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बेहतरीन और ऑसम प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस बहुत ही बेहतरीन प्लांट के बारे में जिसका नाम आप में से बहुतों को पता होगा। इसको कहते हैं मार्बल मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट जो होता है वो छोटे छोटे पत्तों वाला होता है। तो जैसा कि इसका नाम मार्बल मनी प्लांट है, तो मार्बल मनी प्लांट इसलिए रखा गया, आप देखिए जो इसके पत्ते हैं इसमें बिल्कुल मार्बल जैसे शेड्स हैं, वाइट और ग्रीन के बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं। तो गाइज़ ये जो है एक बहुत प्योरली इंडोर प्लांट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सिर्फ इंडोर ही रख सकते हैं, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपके जो गार्डन एरिया है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती है जो मतलब कि पूरे दिन भर, तो आप इसे वहाँ पर भी आराम से रख सकते हैं। सो गाइज़ इस प्लांट के बारे में हम ये बात करेंगे आज कि इसको किस तरीके की केयर चाहिए होती है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। इसको जो है हम लास्ट ईयर लेकर आए थे दिसंबर में। तो हमने पहले इसे घर में ही रखा था, इंडोर रखा था, बट कुछ समय बाद जो है, कुछ महीनों बाद आप कह सकते हैं कि इसकी जो पत्ते थे वो मुरझाने लग गए थे। देन कुछ इसमें प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो ये गलने लग गए थे। देन हमने क्या किया, इसको रीपॉट किया और इसे बाहर रखा। तो उस समय जब हमने इसे रिपोर्ट किया था और बाहर रखा था, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो थे 5-7 पत्ते ही थे। तो इसके जो थी बहुत कम चांसेस थे कि ये सरवाइव कर पाएगा। बट आप देखिए अब इसके 2-4 पत्ते तो दूर की बात है, अभी इस समय जो है इसकी इतनी सारी शाखाएं निकल चुकी हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये इसकी शाखा है, इधर से शाखाएं निकल रही हैं इसकी पूरी। ये देखिए आप, ये वाली इसकी शाखा निकल रही है, और ये एक शाखा तो आप देखिए ये कितनी लंबी हो चुकी है। और यहाँ से आने के बाद अब ये इसने और भी इसकी जो हैं टहनियाँ निकल आई हैं। ये देखिए 3 टहनियाँ इसमें, ऑलमोस्ट एक टहनी से 3 टहनियाँ ये इस समय हो चुकी हैं। सो गाइज़ इसकी मेंटेनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप इसे घर में रख रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार पानी आपको डालना है सर्दियों में, और गर्मियों में आपको इसकी मिट्टी चेक करके पानी डालना है। जैसे कि आप इसकी मिट्टी हमेशा चेक करिए, जैसे हमने यहाँ पर जो है ऐसे उंगली डालनी है, उंगली डाल के देखना है कि इस तरीके से अगर आपके उंगली में मिट्टी लग रही है तो इसका मतलब है इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी पानी जो है, मिट्टी जो है वो पूरी मॉइस्ट है। पर अगर आपने इस तरीके से उंगली डाली है और उंगली बिल्कुल साफ़ निकल आती है, मिट्टी सूखी हुई है, तो आपको उस समय इसके अंदर पानी देना है। और पानी भी इस तरीके से नहीं देना है कि बस एक साथ इसमें ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा आप, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत ही लिमिटेड पानी देना है आपको। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको जो है हम किस तरीके से इस एक प्लांट से और प्लांट्स लगा सकते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। ये जो प्लांट है ये प्लांट जो है बिल्कुल हमने इसी प्लांट से लगाया। इस प्लांट को जब ये प्लांट हमने लगाया था और ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ तक हो चुका था, तो यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी टहनी काटी थी जिसके अंदर इस तरीके की रूट्स थी। अब इस तरीके की रूट्स को हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है कोई पॉट ले लिया था, जो भी पॉट आपके पास अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पर जो था इसको मिट्टी में, रूट्स मिट्टी के अंदर लगा के, इसको 4 पत्ते थे उस समय इसके अंदर, बिल्कुल यहाँ से 4 पत्ते थे। फिर हमने इसको यहाँ पे लगा दिया था मिट्टी में, और अब आप देखिए ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये प्लांट, कितना सुंदर। सो यहाँ पर हमने एक ही प्लांट से एक और प्लांट हमने बना लिया है। आपको ख़रीदने जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट की यही खासियत होती है कि आप एक मनी प्लांट से कितने ही मनी प्लांट आप बना सकते हो। सो गाइज़ ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है, क्योंकि ये आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आप देखते ही स्माइल आ जाती है फेस पे, इतना ब्यूटीफुल प्लांट है ये। सो अभी जो है इसमें हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मनी प्लांट को शावरिंग बहुत पसंद होती है। तो अब हमें इसे जो है रोज़ डेली बेसिस पे पानी तो देना नहीं होता, बट हम इसे चाहें तो डेली बेसिस पे
शावर दे सकते हैं। तो इस तरीके का आप कोई भी शावर बॉटल ले आइए, अगर घर में पड़ी हो, या फिर कोई भी प्लास्टिक बॉटल हो उसके ढक्कन पे आप छेद कर लीजिए और छोटे छोटे, और उस तरीके से आप इस तरीके से इसमें जो है आप शावर करिए रोज डेली बेसिस पे। इसके पत्तों पे आपको शावर करना है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है डेली बेसिस पे। आप प्लांट्स पे जो है वो शावर बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स को, तो वो खुश हो जाते हैं। तो आप डेली बेसिस पे इस पे इस तरीके से शावर करिए। मनी प्लांट्स की ये खासियत है, इन्हें शावरिंग बहुत पसंद है, इसी से ये बढ़ते भी हैं अच्छे से। पानी इन्हें डेली बेसिस पे चाहिए नहीं होता है। आप देखिए इस तरीके से इसे शावर करना है आपको डेली बेसिस पे। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसके कलर अच्छे आते हैं, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट लगता है। सो यहाँ हो गई हमारी शावर की बात। तो अब देखिए जैसे कि हमने ये प्लांट लगाया था, बहुत छोटा सा प्लांट था, अब ये कितना बड़ा हो चुका है। तो आप चाहें तो इसे मॉस स्टिक जो होती है मनी प्लांट्स में, जो हम स्टिक लगाते हैं बड़ी सी, तो आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। स्टिक लगा के इस तरीके से उसको राउंड करके हैंग कर लीजिए। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से कट करके और या तो पानी में प्रोपोगेट कर लीजिए, या फिर इसे मिट्टी में डायरेक्ट लगा दीजिए। तो ये बहुत ही ईजिली तरीके से ग्रो कर जाता है। सो गाइज, अभी हम अगर इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें, तो जो हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं वो 15-15 दिन में हम चेंज करके देते हैं। कभी लिक्विड देते हैं तो कभी खाद देते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए। 15 दिन में एक मुट्ठी आप प्लांट्स के अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट डालिए। फिर उसके 15 दिन बाद जैसे अंडों के छिलके होते हैं, आप उस अंडों के छिलकों को सुखा लीजिए, और उसके बाद या तो उसे बहुत ही हाथों से महीन क्रश कर लीजिए, या फिर मिक्सी में एक बार घुमा लीजिए, तो वो एक पाउडर सा बन जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वाइट है ये अंडे के छिलके ही डाले हुए हैं। तो 15 दिन बाद हमने चेंज करके, तो आप ये डाल सकते हैं। या फिर जो बनाना पील होती है, बनाना खाने के बाद जो उसका छिलका बचता है, आप उसको पानी में कट करके पानी में डाल दीजिए, और 3 दिन बाद उसका पानी जो है छान के अच्छे से उसमें उस पानी को डबल कर लीजिए नॉर्मल पानी मिला के, देन उसकी खाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ खादें दे सकते हैं इसके अंदर। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है। या फिर आप जो दाल चावल धोते हैं रोज डेली बेसिस पे, उस दाल चावल के पानी को आप कभी भी मत फेंकिए, उसको हमेशा प्लांट्स में डालिए। उसके पानी को आप रख लीजिए और उस पानी को यूज़ करिए जब भी प्लांट्स में डालना हो आपको। सो इस तरीके के फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ भी हम बाहर से नहीं लाते हैं, कोशिश करते हैं कि घर के ही चीज़ों को यूज़ किया जाए। तो आप भी इस तरीके का फर्टिलाइज़र प्लांट्स में यूज़ करिए, और प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इन फर्टिलाइज़र्स को डालने से। सो चलिए अब हम जो है सबसे पहले पानी में किस तरीके से हम इस मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ये करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम पानी में इसको प्रोपोगेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो हमने नेक्स्ट प्लांट बनाया था, तो इस प्लांट में से हमने क्या करना है कि यहाँ से हम काट लेंगे थोड़ी दूरी से, ये हमारी स्टार्टिंग है, और अभी हम थोड़ा सा दूर यहाँ से इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। सो गाइज, आप देख सकते हो ये इस तरीके की हमने एक टहनी को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रूट्स हैं इसको नहीं काटनी है, ये जो रूट्स आ रही हैं यहाँ पर हमें नीचे के 4-5 पत्ते निकाल देने हैं। तो अभी हम इसके पत्ते निकाल देंगे नीचे से इस तरीके से। आप देखिए इस तरीके से आपको पत्ते जो हैं वो अलग कर लेने हैं नीचे के, क्योंकि ये पार्ट जो है वो पानी में जाएगा तो उसमें पत्ते नहीं होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक टहनी बना ली है जिसके नीचे से हमने पत्ते काट दिए हैं और इसमें रूट्स हैं। सो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना पार्ट हमें पानी में लगाना है उस पार्ट में पत्ते नहीं होने चाहिए, तो उन पत्तों को आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा। तो अभी हमें इसे पानी में लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर एक बॉटल है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके, या फिर आप किसी भी तरीके के कप में ट्रांसपेरेंट हो या शीशे की बॉटल हो, प्लास्टिक की बॉटल हो, उस तरीके से आप इसमें यहाँ पे मैंने पानी ले लिया। नॉर्मल पानी है जो नल में पानी आता है हमारे। तो यहाँ पर अब हम इसे इस पूरी टहनी को जो है इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि इसकी रूट्स जो है वो टूटे ना डालते वक्त, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखिए हमारा ये जो बॉटल में
हमने एक प्लांट लगाने की तैयारी इसमें कर दी है। और मैंने इसी तरीके से जो बड़े मनी प्लांट्स होते हैं ग्रीन वाले, उनको भी प्रोपोगेट किया हुआ है, मैंने डाला भी हुआ है। वो उससे हमने बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स अब बना चुके हैं हम लोग। तो अभी आप इसका पहली बार मैं पानी में मार्बल मनी प्लांट को ट्राई कर रही हूँ। इसकी जो है मैं आपसे शेयर भी करूँगी जब इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा। तो हमने ये जो है अभी हमने पानी में डाल दिया है। तो अभी हमारा एक प्लांट जो है वो रेडी है। तो अभी हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। इसको हम घर के अंदर रखेंगे, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, बट आप इसे जो है लाइटिंग एरिया में घर के अंदर रखिए, टेबल पे या किसी भी चीज़ पे। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये पानी में लगा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये, इतना सुंदर प्लांट है। अभी आप देखिए इसमें लीफ भी आ रही है ऊपर से। सो इसका रिज़ल्ट हम शेयर करेंगे आपसे बाद में। अब हम सॉइल में किस तरीके से हमें लगाना है अब हम वो देख लेते हैं। सो गाइज़, ये जो हमने पानी में प्लांट लगाया है मार्बल मनी प्लांट को, हमें इस पानी को जो है हर तीसरे से चौथे दिन में इसको चेंज कर लेना है। इस पानी को निकाल कर दूसरा पानी आराम से इस टहनी को निकालना है ताकि रूट्स इसकी डैमेज ना हो, और इस पानी को फेंक दें या किसी भी गमले में डाल दें। और इसके बाद इसमें नया पानी भर के और फिर इसे दोबारा से इसमें डाल दें और फिर रखें। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। सो गाइज़, जो ये प्लांट था जिसमें से हमने यहाँ से टहनी काट कर पानी में लगाया है, अब हम इसी से एक और टहनी काटेंगे और उसको इसी गमले में एक और प्लांट लगाएंगे। तो यहाँ से हमने जो है एक टहनी काट ली है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये प्लांट देखिए आप 4-5 पत्तों का ही रह गया जितना हमने पहले लगाया था। और ये टहनी जो हमने काटी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 पत्तों की ये टहनी है और रूट्स इसमें बनी हुई हैं। सो हमें ये जो है जब भी हम मनी प्लांट लगाते हैं तो वो कई लोग सोचते हैं तो कि वो यहाँ से जो है इस वाले एरिया से ग्रो करता है। इस वाले एरिया से कभी भी ग्रो नहीं करता है। जो भी ग्रो करता है वो इन रूट्स के जरिए ग्रो करता है। ये जो यहाँ पर नॉड्स होती हैं हर पत्ते पे, ये यहाँ से ग्रो करता है। तो जब भी आप इसे लगाएं तो वो इस रूट्स को मिट्टी में दबाएं या फिर इन रूट्स के जरिए पानी में डालें, तब जाके वो मनी प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो अब हम इसे लगा लेते हैं कि किस तरीके से हम मिट्टी में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक ऐसे जो है वो उंगली से हमने गड्ढा कर लिया था सिधाई में, और अब हमने जो वो रूट वाला एरिया है वो उसको नीचे की तरफ दबा दिया है, नीचे की तरफ रखा है, और पत्तों वाला एरिया जो वो है ऊपर की तरफ रखा, आप देख सकते हैं। और अब हमने उसके दोनों तरफ पे जो है वो मिट्टी हल्के हल्के हाथों से दबा देनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबानी है, हल्के हाथों से हमने दबा देनी है। तो आप देख सकते हैं अब हमने जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दबा दी है यहाँ पर। सो गाइज़, कुछ ही टाइम में जो है ये बिल्कुल ग्रो करने लगेगा ये, और ये पूरी जो गमला है, ये मटकी जो है ये पूरी भर जाएगी इससे। मैं इसका भी आपको रिव्यू दूंगी जब ये बढ़ने लगेगा कि मिट्टी में किस तरीके का ये रिज़ल्ट दिया है इसने, और पानी में किस तरीके का रिज़ल्ट दिया है। सो इस पे भी हम बात करेंगे। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास मार्बल मनी प्लांट है और उसमें जो है वो टहनियाँ आ चुकी हैं तो आप उसको काटिए और उसी से और भी ज़्यादा प्लांट्स बनाइए। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो गाइज़, जब भी हम जो है ये डेलिकेट प्लांट्स लगाते हैं, छोटे गमलों में लगाते हैं, तो कभी भी उसमें एकदम से डायरेक्ट पानी नहीं दे देना चाहिए, जैसे कि मग्गों से या वैसे। तो आप इसे हमेशा जो है वो शावरिंग के ज़रिए अगर आप पानी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर एक नई टहनी लगाई है, हम इसे शावरिंग के ज़रिए पानी दे रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ उसकी जड़ जो है वो पानी से अलग हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। बस हमें शावरिंग के ज़रिए यहाँ पे पानी दे देना है। सो अभी हमारा प्लांट जो है वो लग के रेडी हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो हम देखेंगे कि पानी में किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है और मिट्टी में लगाने पे किस तरीके से और कितने दिनों में बिहेव करेगा। तो हम इसके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये हमारा जो था मेन प्लांट था, सिर्फ 4-5 पत्तों वाला, कुछ महीने ही पहले, 4-5 महीने होंगे इसको बाहर रखे हुए हमें।
तो इस प्लांट को देखिए आप, और इसी प्लांट से हमने जो है ये नया प्लांट बनाया था पहले, और इसी प्लांट से आज हमने 2 और नए प्लांट बनाए हैं। एक हमने मिट्टी में बनाया है और एक हमने पानी में लगाया है। सो अभी हमारे पास 3 प्लांट है, मार्बल प्लांट। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, और इसे शेयर भी करिएगा अपने प्लांट लवर्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ।